एक्स्ट्रावेगेंट, न्यूनटल, इस तरह के वर्ड्स को हम याद तो रखते हैं लेकिन डेली लाइफ में इनका यूज न होने की वजह से हमने लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। तो इस वीडियो में हम इस तरह के वर्ड्स को याद रखने का एक तरीका भी देखने वाले हैं। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द वोकैब 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है अत्यधिक खर्चीला, ये जो फिजूल खर्ची करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, सिनोनिम इसका हो जाएगा लैविश। लैविश। अब इस वर्ड को कैसे हम याद रख सकते हैं? यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, जिसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अतिरिक्त कर रहा है कोई चीज़, तो एक्स्ट्रावेगेंट क्या हो जाएगा? अत्यधिक खर्चीला, फिजूल खर्ची जो करता है। हिज एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स लेड टू फाइनेंशियल ट्रबल्स। तो एक्स्ट्रावेगेंट क्या हो जाता है? फिजूल खर्ची करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है चुप रहने वाला, जो रिजर्व्ड रहता है। इसका एक सिनोनिम होता है रिजर्व्ड, जो कम बोलता है, उसे कहते हैं रेटिसेंट। तो कैसे याद रख सकते हैं? इस टर्म को हम बार बार पढ़ेंगे, रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी जो शांत रहती है, रहती शांत। ठीक है, तो रेटिसेंट का मतलब हो जाएगा जो शांत रह रहा है, चुप रह रहा है, यानी रिजर्व टाइप का है। ठीक है, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, उसे कहते हैं रेटिसेंट। शी वॉज रेटिसेंट अबाउट डिस्कसिंग हर पर्सनल लाइफ। तो रेटिसेंट क्या होता है? चुप रहने वाला, कम बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है रोग विज्ञान। डिजीज स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। अब इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? ये वर्ड बना है दो वर्ड से, पैथोस एंड लॉजी। पैथोस होता है डिजीज और लॉजी होती है स्टडी। किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी को लॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो पैथोलॉजी क्या होता है? रोग विज्ञान। एक वर्ड और होता है पैथोजन। पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है या एक एजेंट होता है जिसकी वजह से कोई भी बीमारी होती है, उससे कहते हैं पैथोजन। तो उससे भी हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ डिजीजेस को कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो पैथोलॉजी क्या होती है? रोग विज्ञान। पैथोलॉजी लैब भी होती है। नेक्स्ट वर्ड है नियोनटल। नियोनेटल। नियोनेटल होता है नवजात शिशुओं से संबंधित, यानी जो रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, उनसे कहते हैं नियोनेटल। नियोनेटल बना है दो वर्ड से, न्यू एंड नेटल। न्यू का मतलब होता है न्यू और नेटल होता है बर्थ रिलेटेड। बर्थ रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूनेटल क्या हो जाएगा? जो नए बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, न्यू बॉर्न से रिलेटेड, उसे कहते हैं न्यूनेटल। द हॉस्पिटल हैज अ स्पेशलाइज्ड न्यूनेटल केयर यूनिट फॉर प्रीमेच्योर बेबीज। तो न्यूनेटल क्या होता है? रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट वर्ड है डीकंजेस्टिंग। डीकंजेस्टिंग होता है अवरोध या भीड़ हटाना, क्लियर करना, भीड़ को क्लियर करना, डीकंजेस्टिंग। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? ये वर्ड बना है दो टर्म डी एंड कंजेस्टिंग से। कंजेस्टिंग वर्ड आप जानते होंगे, भीड़ भाड़ वाला जो एरिया होता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं कंजेस्टेड। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है डी। डी जहाँ भी प्रीफिक्स आ जाएगा उसका मतलब होता है रिवर्स या रिमूव। ठीक है, तो डीकंजेस्टिंग कर रहे हैं हम किसी भीड़ भाड़ को, तो भीड़ को हटा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह जो ओवर क्राउडेड एरिया है वहाँ से भीड़ को हटा रहे हैं। तो कंजेस्टिंग होता है ओवर क्राउडेड एंड डीकंजेस्टिंग क्लियर करना, भीड़ को हटाना। द न्यू रोड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन डीकंजेस्टिंग ट्रैफिक इन द सिटी सेंटर। ठीक है, तो डीकंजेस्टिंग क्या होता है? अवरोध या भीड़ को हटाना, क्लियर करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिगरसली। रिगरसली, इसका मतलब होता है कठोरता से, कोई भी काम बहुत ही कठोरता से हो रहा है, स्ट्रिक्टली। ठीक है, स्ट्रिक्ट तरीके से हो रहा है। तो ये रिगरसली, एक वर्ड होता है रिगर, बहुत ही ज़्यादा रिगर। रिगर होता है किसी भी चीज़ की कठोरता, सीवियरिटी किसी भी चीज़ की। तो रिगरसली क्या हो जाएगा? बहुत ही कठोर, स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं, बहुत ही रिगरस स्टडी करता है कोई भी प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो रिगरस स्टडी हमें करनी चाहिए। तो रिगरसली मीन्स क्या होता है? स्ट्रिक्टली। द रूल्स आर इन्फोर्स्ड रिगरसली टू इंश्योर सेफ्टी एट द इवेंट। तो रिगरसली क्या होता है? कठोरता से, स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस, स्वदेशी या मूल निवासी। नेटिव होते हैं ना किसी देश के, उन्हें कहते हैं इंडिजिनस। जैसे टर्म को बार बार पढ़ेंगे तो एक वर्ड आ रहा है इंडिया। इंडिया यानी देश के, अपने ही देश के, तो क्या हो जाएंगे? नेटिव हो जाएंगे। तो इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी या मूल निवासी किसी भी जगह के, उसे कहते हैं इंडिजिनस। इंडिजिनस प्लांट्स आर क्रूशल फॉर मेंटेनिंग द लोकल इकोसिस्टम। तो इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी या मूल निवासी किसी भी जगह के। नेक्स्ट वर्ड है एलुवियम।
ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, एलुवियम सोइल होती है। एलुवियम सोइल नदी द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे कहते हैं एलुवियम। एलुवियम डिपोजिट बाय द रिवर हैज़ मेड द लैंड फर्टाइल फॉर फार्मिंग। एलुवियम क्या होता है? बहुत ही नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं एलुवियम सॉइल। नेक्स्ट है स्वीट। ठीक है, स्वीट विशेष कमरों का समूह या स्वीट जो होता है वो सेट ऑफ रूम्स होता है। ठीक है, स्वीट क्या होता है? सेट ऑफ रूम्स। बहुत सारे जो रूम्स होते हैं ना, लग्जरी रूम्स, ये ज़्यादातर जो लग्जरी और जो स्पेसियस रूम होते हैं ना उसके लिए यूज होता है स्वीट। अपार्टमेंट, दे बुकड अ लग्जरियस स्वीट फॉर देयर स्टे एट द होटल। तो स्वीट क्या होता है? अ सेट ऑफ रूम्स को कहते हैं स्वीट। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर देंगे। ठीक है, इससे आपके जितने भी वर्ड आपने पढ़े हैं, सीखे हैं, वो आपको उनका एक रिवीजन हो जाएगा, वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। व्हाट डज एक्स्ट्रावेगेंट मीन? एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? सिंपल भी नहीं होता, मॉडेस्ट नहीं, एफिशिएंट भी नहीं। एक्स्ट्रा कर रहा है कोई भी काम, मतलब जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो क्या हो जाए? लेविश, फिजूल खर्ची करने वाला। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट? रेटिसेंट रहती है शांत, तो क्या है? आउटस्पोकन नहीं, टॉकेटिव नहीं, फ्रेंडली नहीं। टॉकेटिव और आउटस्पोकन में क्या अंतर है? टॉकेटिव और आउटस्पोकन, टॉकेटिव होता है फालतू में ही बातें करने वाला, लेकिन जो आउटस्पोकन होता है ज़्यादा बोलता है लेकिन सही समय पे। ठीक है, जो अच्छे से सही समय पे ज़्यादा बोलने वाला उसे कहते हैं आउटस्पोकन, और टॉकेटिव फालतू में ही, बातों नहीं। तो रेटिसेंट क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड। पैथोलॉजी डील्स विद द स्टडी। पैथोज से याद किया था, पैथोज क्या होता है? डिजीजेस। ठीक है, पैथोजन। तो पैथोलॉजी क्या होगा? किस में डील करती है ये? एस्ट्रोनॉमी नहीं, क्लाइमेट नहीं, प्लानिट नहीं, क्या? डिजीजेस में। न्यू नेटल रिफर्स टू द केयर ऑफ। न्यू एंड नेटल क्या होता है? रिलेटेड टू न्यू बर्थ। तो न्यू नेटल क्या हो जाएगा? जो न्यू बॉर्न्स होते हैं ना उससे रिलेटेड, टीनेजर्स नहीं, एल्डरली पीपल नहीं, क्या? न्यू बॉर्न्स। टू वेवर मीन्स, ये वर्ड हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन वेवर्स क्या क्या मतलब होता है? जैसी वेव कैसी होती हैं, इस तरह की वेव होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो वेवर कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो वो क्या है? हेजिटेशन में, हेजिटेट कर रहा है। तो वेवर मीन्स क्या होता है? हेजिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डीकंजस्टिंग? कंजस्टेड एंड डीकंजस्टिंग, तो क्या हो जाएगा? क्लियर करना। ठीक है, डीकंजस्टेड कर रहे हैं तो क्लियरिंग। व्हाट डज रिगरसली मीन्स? रिगरसली हो रहा है कोई भी काम, यानी स्ट्रिक्टली हो रहा है। पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत ही रिगरसली हो रही है। लेजी नहीं, सॉफ्टली नहीं, केयरलेसली नहीं, क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ इंडिजिनस? इंडिजिनस है कोई भी काम, तो इंडिजिनस यानी नेटिव। फॉरेन नहीं, कॉमन नहीं, फैमिलियर नहीं, क्या हो जाएगा? नेटिव। इंडिया से याद रखा था हमने से। एलुवियम सॉइल होती है रिलेटेड टू सॉइल। अ स्वीट इज अ होटल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रूम्स। स्वीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ रूम्स को कहते हैं स्वीट। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के सेशन लेके आता हूँ जिसमें हम 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को याद रखने का तरीका देखते हैं और उन्हें हमेशा के लिए याद रखते हैं। ये वर्ड्स मैंने एसएससी सीजीएल सीपीओ की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे लिए हैं। तो ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन है। तो आप इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।